यस आई अंडरस्टैंड। सुनो ध्यान से कि जब व्यक्ति कोई भी सेंटेंस बोल रहा है या क्वेश्चन कर रहा है तो सबसे पहला वाला शब्द कौन सा है? वो डू है, इज एम आर है, हैव है, या हैज है, या विल है। अब सबसे पहले ध्यान से सुनो, क्या करते हो जब ट्रेन पर बैठते हो तो सबसे पहले ट्रेन नंबर देखते हो। आदत बना ली ना आपने ट्रेन नंबर देखने की, नहीं तो रॉन्ग ट्रेन में ना चढ़ जाएं। ऐसे ही आदत बना लो कि सामने वाला बोल कौन सा वर्ड रहा है सबसे शुरू में, उस शब्द से ही समझ में आएगी कि ये किस समय की बात है। तो मैंने कहा डू यू अंडरस्टैंड, आपने कहा, और डू यू को भी मिलाकर बनता है ड्यू, यू अंडरस्टैंड। इसीलिए जब फॉरेनर्स फ्लो में आकर बोलते हैं तो हमारे ऊपर से निकल जाता है। इसलिए मूवीज समझ में नहीं आती, इसलिए जो लोग लैंग्वेज फ्लो में बोलते हैं हमें वो भाषा समझ में नहीं आती। एंड देयर आर पीपल दे बिलीव दैट दे स्पीक विदाउट ग्रामर, एंड दैट इज व्हाई दिस इंग्लिश इज कंसिडर्ड स्पोकन इंग्लिश। Some of the people they have this mentality with this English language that's not spoken grammatically correct. No, grammar is the soul of the language. As you have soul in your body, the grammar is the soul of any language. It has got to be used there. होना ही है. For example, I have this chair where are 4 legs. ये चेयर है जिसकी एक ही लेग है, तो 4 की एक बना दी। बात लेग की नहीं है, बात सपोर्ट की है। डिजाइन चेंज हो गई बट सपोर्ट है ना। ऐसे ही बात ग्रामर की नहीं है, बात ग्रामर के सपोर्ट की है, क्योंकि उससे सेंस बन रहा है, उससे भाव बन रहा है। इसीलिए ड्यू बोलो या डू यू बोलो। अब डू यू बोलेंगे तो अलग अलग सुनाई देगा, लेकिन ड्यू बोल देंगे तो इकट्ठा सुनाई देगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब परिपक्वता बढ़ती चली जाती है तब धीरे धीरे समझ में आती है कि ये बातें कि नहीं, ऐसा कभी नहीं था कि जब तक कोई ग्रामेटिकली सही नहीं बोला गया हो। वो ग्रामेटिकली ही बोला जा रहा था, मेरी समझ उतनी नहीं थी। जैसे कई बार आपने देखा हो, आपके घर में कोई आया और आपने पूछा आ गए, और वो कहता है आ गया। अब इसी बात को इंग्लिश में कहेंगे तो मेरे साथ कह के देखना, कहना कम, तू भी कहेगा कम। अब देखो ये जो शब्द कहा गया, इसने सबसे पहले कहा, वो एक सवाल है, कम। उसने कहा कम, और उसका कम ये जवाब है। लेकिन जिसके अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई इंग्लिश को लेकर, उसे तो ये स्पोकन ही लगेगी ना। लेकिन जब आप आगे पढ़ लोगे, समझ जाओगे, ट्रेनिंग ले लोगे, तो समझ जाओगे कि जो कम है एक्चुअली है इनकम्प्लीट। इस इनकम्प्लीट वर्ड से ही पूरा सेंस बन गया। हम कब, मतलब किस चीज की बात हो रही है? कम हमने क्यों कहा? क्योंकि वो व्यक्ति आने का काम फिनिश कर दिया, और आपको पता है कि फिनिश की बात हम कब करते हैं, और उसके लिए क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? हैव क्या है? इससे ही पता चलेगा। मान लो वो आया और उसने कह दिया I have come। हमने यही तो सीखा है, क्या कहा? I have come। हमने उसके लिए विचार लाया, लेकिन हमें तो क्वेश्चन करना है, कंफर्म करना है। तो अब हम जैसे ही वो आया तो हमने उससे क्या कहा, और वो क्या बोलेगा? ये पूरा सेंटेंस है कि मैंने उससे कहा हैव यू कम, और उसने कहा yes, I have come। लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरा बोले। हम उससे इतना ही कह सकते कम, तो वो भी कह रहा है कम। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो देयर इज अ ग्रामर। हम उसकी यूज करने की जरूरत क्यों नहीं लग रही? क्योंकि लैंग्वेज सपोर्ट, सिचुएशन सपोर्ट कर रही है। लैंग्वेज हमेशा सिचुएशन पर बोली जाती है, इसीलिए हम ट्रांसलेशंस की जंजाल में नहीं फंसते। इसीलिए हम सीधे सीधे हिंदी नहीं देखते। यहां जो हम हिंदी की पूरी जो बातें कर रहे हैं वो केवल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं। इसमें ट्रांसलेशन का कोई रोल नहीं। और कुछ बुद्धिजीवी तो यहां तक अंदाजा लगाते हैं कि ये सर आप आगे आगे बोलते हो, हम आपके पीछे पीछे बोलते हैं, तो आप रटवा रहे हो। ये रटवा नहीं रहे,
ये बार बार टंग ट्रेनिंग हो रही है, जुबान पर ये शब्दों के आने का अभ्यास हो रहा है, ताकि हमारी क्या बन जाए, ताकि जब मैं आपको लाकर छोड़ूं उस सिचुएशन पर तो चीजें खुद ब खुद आए, अपने आप आ जाएं। यही चाहिए ना? सॉरी, तो इसलिए अब जिसने इस ट्रेनिंग को जाना नहीं, जिसने इस पैटर्न को समझा नहीं, वो तो कई बातें बना सकता है ना। इसलिए बगैर जाने समझे किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो ये कोर्स क्यों ना हो। आप पूरा कोर्स अटेंड करोगे, उसके बाद समझ में आएगी ये बात कि हां, अभी तक मैं जो सोचता था वो गलत सोचता था।